क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम में जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट या डर है? इतना कुछ होने और करने के बावजूद तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपका हो गया तो मैं बात कर लूं? तमीज से बात करो मेरी मॉम से। उतनी ही तमीज दिखा रही हूँ जितनी तमीज आपने मेरी फैमिली से बात करते हुए दिखाया था। आप ही से सीख रही हूँ। आफ्टर ऑल आप बॉस है मेरे। क्या करने आई हो यहाँ पे? रिजाइन करने। बहुत शौक है ना आपको हिसाब पूरे रखने का, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैं बैंकर हूं। हिसाब बराबर करने में आपसे ज्यादा माहिर हूं। अब हुआ हिसाब बराबर। एंड यू वर राइट मिस्टर विराट सिंह आहूजा, वी आर सो डन। आई होप आज के बाद कभी मुझे आपकी शक्ल ना देखनी। वो नौकरी छोड़ दी मैंने। क्या कहा उन लोगों ने? उनके कुछ कहने के लिए मैं वहां रुकी ही नहीं। और वैसे भी कल विराट सर ने जो कुछ किया उसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब ठीक होने की तो शुरुआत हो ही गई है ना अम्मू। मेरा मतलब है कि तूने उन आहूजाओं की नौकरी छोड़ दी तो बस अब सब चंगा ही होगा। चंगा नहीं दंगा हो जाएगा जहान आंटी। जब घर के खर्चे पूरे नहीं होते ना तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, ना कि घटती है। और ताई तू कोई ऑप्शंस देख ली होती ना जॉब छोड़ने से पहले। वो विराट सिंह आहूजा अच्छी खासी सैलरी दे तो रहा था ना तुझे, और बहुत परेशान भी कर रहा था। देख आई, मैं समझता हूँ वो विराट और उसकी फैमिली कितना परेशान करते थे ताई को, लेकिन बीच में सब कुछ ठीक भी तो हो रहा था ना। तो पुरानी बात थी हर्ष। उसके बाद तो उसने अमू की और तेरी आजी की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमू, बिल्कुल सही किया तूने ये नौकरी छोड़ के। अरे सिर्फ खर्चे उठाने के लिए उस नलायक आहूजा की ये बदसलूकी सहती रहेगी क्या हमेशा? जहान आंटी, मैं भी ताई को परेशान होते नहीं देख सकता। अरे मैं तो ताई से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके जॉब छोड़ने से उस विराट सिंह आहूजा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मेरी बात आप लोग समझने की कोशिश करिए, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त ताई की कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम हेल्पलेस। अगर मेरी पढ़ाई पूरी हो गई होती तो मैं कुछ ना कुछ करके कोई जॉब कर लेता, फिर ये सब नौबत ही नहीं आती। अरे विराट बताएगा मुझे यहाँ क्यों लेकर के आया? बैठ बैठ बैठ। क्या बोल रहा था तू कल मुझे? कि मुझे उस अमृता से बहुत फर्क पड़ता है, उसकी बातों से फर्क पड़ता है, मुझे बुरा लगता है उसके लिए। उसको रोते हुए देख के मुझे बहुत फर्क पड़ता है, राइट? और मेरी आंखों में नमी थी, आंसू थे, क्योंकि वो रो रही थी उसको देख के। और क्या कहा था तूने? हाँ, कि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, राइट? तुझे क्या लगता है इसे की मेरे मन में फीलिंग्स है उसके लिए? आई लाइक हर। तू मेरा दोस्त ही है ना? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तेरा मतलब जो भी था। ये देख 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 देख। अब समझा क्या होगा उसके साथ? एक एक करके सारे बैंक मैनेजर्स को मैसेज कर दिया मैंने कि अमृता भवानी चिटनिस को जॉब देने से पहले सोच लेना। एक्चुअली ऐसी गलती करना ही मत। मुझे विराट सिंह आहूजा को एटीट्यूड दे रही थी ना, वो मेरे मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर फेंक के गई थी। अब देख कैसे ही अपने ही मुंह गिरेगी वो। कहीं जॉब लगने नहीं दूंगा मैं उसकी।
पर क्यों? विराट, अमृता को जॉब की जरूरत है। उसका बाप उसका सपोर्ट नहीं करता। उसकी भाई की पढ़ाई चल रही है, वो नौकरी करके अपना और अपने परिवार का खर्चा उठाती है। उसे जॉब की बहुत जरूरत है। लेकिन तू उससे क्या चाहता है? एक मिनट, तू ये सब कहीं इसलिए तो नहीं कर रहा क्योंकि तू चाहता है कि एट द एंड वो थक हार करके तेरे पास आए जॉब फिर से वापस मांगने? ज्यादा कर दिया ना मैंने। लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं बैंकर। गलती इतनी बड़ी की है तो सॉरी बोलने का अंदाज भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। मैं किए के लिए मुझसे मिलना हूं। जो कुछ मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं प्रॉमिस यू आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी। बस इतना कहना है तुम्हें। बदले में मैं विराट सिंह आहूजा तुम पे थोड़ा सा रहम करूंगा। चलो बोलो। अब देखो, माफी तो तुम्हें मांगनी होगी। मैंने सब कुछ आसान कर दिया तुम्हारे लिए। अभी रिहर्स करके दिखाया, सारी लाइंस बोल के दिखाई। तुम्हें ना बस ये लाइंस रिपीट करनी है वर्ड बाय वर्ड, और कुछ भी नहीं। बदले में ना एक सरप्राइज है। मैंने जो तुम्हारे जॉब ऑफिस पे बैन लगवाया था ना, मैं वो बैन हटा दूंगा। इनफैक्ट मैं खुद रेकमेंड करूंगा कि अमृता भवानी चिटनिस को जॉब दी जाए। उसके बाद देखना ऑफर पे ऑफर। चल शुरू हो जाओ। जो मैंने किया ना, सेम टू सेम। जल्दी से सॉरी बोलो और बात। मान ली गलती, मान ली मैंने अपनी गलती। I'm sorry. I'm really, really sorry कि मैंने आपको गलत समझा। मुझे वाकई लगा था कि आप एक अच्छे इंसान। थोड़ा सा तो इमोशन है आप में कि किसी और का दर्द आप समझ सकते, लेकिन नहीं है ऐसा। आप सिर्फ एक बिजनेसमैन हैं मिस्टर विराट सिंह आहूजा, जिसको ये लगता है कि उसके पास इतने सारे पैसे हैं तो पूरी दुनिया को उनके आगे पीछे घूमना चाहिए। नहीं, ये लगता है ना आपको कि आसमान में रहते हैं आप और बाकी हम सारे जमीन पे पड़े रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग जमीन पे रहते हैं ना, वो ही सच्चाई और अपने वैल्यू से जुड़े हुए होते हैं। सही कहा आपने। मिडिल क्लास वालों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इसलिए ये अमृता भवानी चिटनिस किसी रईसजादे को अपना आत्मसम्मान कुचलने नहीं देगी। रास्ता अपना चुन चुके हूं और पलटने नहीं वाली। खुद की इज्जत से प्यार और दूसरों की इज्जत से खिलवाड़। ZEE5 के साथ देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए के नए एपिसोड्स हर रोज, वो भी बिल्कुल फ्री।